यस, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अमेजिंग वर्कआउट। क्लेम कर सकते हैं सभी इस वर्कआउट का लाभ लेने के लिए। चलिए आज हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। हार्मोन्स हमारे क्यों अनबैलेंस होते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में जितनी भी प्रॉब्लम होती है हार्मोन्स की वजह से होती है। हार्मोनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर्बलाइफ प्लेटफॉर्म ने हमारे को 5 पिलर दिए, हेल्थ के 5 पिलर। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग की 4 दीवारें होती हैं, ऐसे ही हमारे हेल्थ के 5 पिलर होते हैं। तो पहला पिलर हमारा बताया गया है पानी, है ना। सेकंड पिलर हमारा है वर्कआउट। तीसरा पिलर हमारा है न्यूट्रिशन। चौथा पिलर हमारा नींद और पांचवा पिलर हमारा संगत। अभी आप देखिए हमारे माइंड के अंदर अगर विचार नेगेटिव होगा तो पेट के अंदर एक गुड़गुड़ चालू हो जाएगी, गुड़गुड़। अगर हमारे माइंड के अंदर किसी प्रकार का डर बैठ गया है तो पेट में क्या होगा, एक ऐसी घुटन सी महसूस होगी, एक ऐसा गुड़गुड़ होगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी का सिस्टम अनबैलेंस होना स्टार्ट कर देगा। और यही हमारे पास किसी के खुशी के समाचार आते हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, तो यहाँ हमारे बॉडी की जितनी भी सेल है वो एक्टिव होके भंगड़ा करती है अंदर। हमने लॉटरी का टिकट लिया है, हमने एग्ज़ाम दिया है, हमने ऐसा किसी भी प्रकार का काम किया है, उसमें हम कामयाब हो गए, तो अंदर जो हार्मोनल है वो हमें अच्छा रेस्पॉन्स देंगे। तो ये कब होता है? संगत। और संगत कहाँ से लेते हैं? अभी तो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में हम क्या देखते हैं? फिल्म देखेंगे, सीरियल देखेंगे या भजन देखेंगे, तीनों का रेस्पॉन्स हमारे को अलग ही दिखेगा। समझ रहे? अगर हम पिक्चर देख रहे हैं तो उसमें सभी तरह का रेस्पॉन्स आएगा और हमारे हार्मोन्स चेंज होंगे। वहाँ हम सीरियल देख रहे हैं तो वहाँ पर अधिकांश सस्पेंस और कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस आते हैं। वहाँ हम फिर हार्मोन्स को अनबैलेंस करेंगे। अगर भजन आएंगे तो हमारा माइंड एनी टाइम पॉजिटिव रहेगा। भजन चलेंगे तो हमारा माइंड एनी टाइम पॉजिटिव रहेगा। हमारी संगत, हम रामायण देख रहे हैं, गीता देख रहे हैं, भागवत देख रहे हैं, रामायण भी देखेंगे तो वहाँ पर देना ही देना लिखा है। और आज समय ऐसा नहीं है कि हम देते रहें। और गीता सुनेंगे तो गीता के अंदर सभी तरह का भाव है, लेने का भी है, देने का भी है, छीनने का भी है, सभी प्रकार से। और भागवत सुने तो कि हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है और ईश्वर पे भरोसे करने वाले की जीत भी है। तो सबसे पहले हमारे माइंड के विचार से हमारा हार्मोन्स बनना स्टार्ट होता है। सेकंड नंबर पे हमारा खाना, हम न्यूट्रिशन ले रहे कि नहीं ले रहे, हमारे खाने में पोषण है कि नहीं है। हम अधिक मीठा ले रहे हैं, अधिक तला भुना ले रहे हैं, अधिक स्पाइसी ले रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाएंगे, 100% होगा। तीसरा नंबर पे हमारी एक्टिविटीज़। अगर हम जितना भी परिश्रम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, वो सब एक्टिविटीज़ है। और इस एक्टिविटीज़ से हमारे बॉडी के सिस्टम खुश है कि नहीं है, हमारा माइंड खुश है कि नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ में मज़ा नहीं आता ना, वो काम हमें बोर कर देता है, बोरिंग पार्ट होता है। और ऐसी कंडीशन में हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं। यानी हम लगातार कंटिन्यू कपड़े धो रहे हैं, हम बोर हो जाएंगे और हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाएंगे। अगर वहाँ पे काम को चेंज करते रहें बीच बीच में, हमारे को अक्सर जॉब में भी बताया गया है कि आप जॉब करते हैं
तो 30 मिनट बाद में आप एक वॉक करके आएँ, अपने आप को चेंज करें। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ चेंज करें। खाना भी बना रहे हैं तो परमात्मा के भजन चला सकते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ बोर नहीं करेगी। इसी प्रकार हम जब वर्कआउट के स्टेप देते हैं तो वर्कआउट के स्टेप में भी एक स्टेप लंबा हो जाता है तो वो दर्द देने लग जाता है, और दर्द लिमिट से अधिक होते ही व्यक्ति बोर होने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस स्टेप को चेंज करके दूसरा स्टेप उसमें शामिल करते हैं ताकि बॉडी का दर्द भी ख़त्म हो और हमें अगला स्टेप अच्छा लगने लगे। तो हमारी एक्टिविटीज़ भी हमें हार्मोन्स को सही करने में सपोर्ट करती है। चौथा नंबर हमारा टाइमिंग, यानी प्रकृति की सबसे बड़ी डाइट है टाइम। टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, ये सारी चीज़ें हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में सपोर्ट करती है। समय पर हम खाना खाएंगे, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। समय पर अगर हम सो जाएंगे तब भी उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। समय पर उठेंगे, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है। नंबर 5 पे नींद। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी फिर भी हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाएंगे, शरीर टूटा हुआ रहेगा, माइंड प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स रेस्ट चाहते हैं, वो ब्लड देने को सप्लाई नहीं है, सप्लाई देने को तैयार नहीं है ब्लड की सप्लाई। ऑक्सीजन बॉडी में रन कर रही है लेकिन ऑक्सीजन डाउन है, और ऐसी कंडीशन में हार्मोन्स अनबैलेंस होंगे। अब हार्मोन्स की वजह से अधिकांश पेट से शुरू होती है सारी बीमारियां, प्रॉब्लम सारी पेट से शुरू होती है। और इन बीमारियों को किसने बनाया? हमने। हमारे जो हेल्थ के 5 पिलर है उनको हमने अनबैलेंस करा, और हेल्थ के जो 5 पिलर है वो कम्प्लीटली कम्युनिटी की वजह से और सही संगत की वजह से हमें मार्गदर्शन मिलता है, और हम अपने आप को फिट और स्वस्थ बनाते हैं। और जितने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे उतने ज़्यादा मस्त रहेंगे, और जितने ज़्यादा मस्त रहेंगे ना उतने ज़्यादा ज़बरदस्त रहेंगे। तो ज़बरदस्त रहना है तो हमें स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए हमें कम्युनिटी में रहना है। ओके, तो आज हार्मोन के बारे में हमने बताया, आप उसका लाभ उठाएं, अपने आप में बदलाव कीजिए, अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।